हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? और आज एक ऐसा टॉपिक लाया हूं कि कुछ दवा कुछ लोगों के लिए अमृत और कुछ लोगों के लिए जहर आखिर क्यों बन जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी अलग अलग है। ठीक है। और मैं बात कर रहा हूं शुगर के पेशेंट्स की। कुछ शुगर के पेशेंट, सबकी नहीं, कुछ शुगर के पेशेंट्स को कुछ दवाइयां बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, भूल के भी नहीं लेनी चाहिए। यही टॉपिक है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है और दवाइयां डिसाइड की जाती हैं शुगर की आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी और क्या बीमारियां हैं। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपका डॉक्टर आज बहुत ही काम का वीडियो लेकर आया है। अमृत या फिर जहर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि शुगर के पेशेंट्स में आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ दवाइयाँ जहर का काम कर सकती हैं कुछ लोगों को, और कुछ में अमृत का काम कर सकती हैं। पहले मैं ये बता दूं कि जब हमारे पास पेशेंट, शुगर के पेशेंट आते हैं, तो ज़्यादातर लोग जब पहली बार किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको अपनी ब्लड शुगर की फास्टिंग और पीपी, खाली पेट और नाश्ते के 2 घंटे बाद दवाई खा के जरूर एक फ्रेश रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आप किसी नए डॉक्टर पे जा रहे हैं या फॉलोअप के लिए भी जा रहे हैं तो अपनी एक फ्रेश रिपोर्ट जरूर लेके जाएं। नंबर 1, अगर नए डॉक्टर पे जा रहे हैं तो पुराने पर्चे डॉक्टर के लेके जरूर जाएं, क्योंकि आपका डॉक्टर आपको जो नई दवा प्रिस्क्राइब करेगा वो पुरानी दवाइयों को देख के देगा कि इस दवा पे इस पेशेंट को आराम नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप दवाइयाँ ना लेके जाएं और डॉक्टर फिर वही दवाइयाँ लिख के आपको वापस भेज दे। ठीक है, इसलिए एक फ्रेश रिपोर्ट और पुराने सारे पर्चे सब कुछ लेके जाएं, आलस ना करें, और कोशिश करें कि दवाइयाँ भी साथ में लेके जाएं, क्योंकि कई बार ऐसी दवाइयों के सॉल्ट नाम लिखे होते हैं, ब्रांड, जो कहीं मिलते ही नहीं और डॉक्टर की समझ में भी नहीं आते। अगर आप सर्च भी करो गूगल पे तो पता नहीं चलता है। चलिए, ये तो एक बात हो गई। अब काम की बात में आते हैं, ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो कुछ शुगर के पेशेंट को कुछ दवाइयाँ अमृत या जहर का काम कर सकती हैं। पहली दवा मेटफॉर्मिन। पहली दवा है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक बहुत सस्ती दवा है, 1994 में अप्रूव की गई थी एफडीए द्वारा फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के लिए। और मेटफॉर्मिन एक अच्छी मेडिसिन है और वेट कम करती है, इंसुलिन को सेंसिटाइज करती है, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। तो वेट रिडक्शन बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल भी करती है। लेकिन 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 कुछ लोगों के लिए ये जहर का काम कर सकती है। कुछ लोगों को हालांकि ये भी लगता है कि मेटफॉर्मिन से किडनी डैमेज होती है। जी नहीं, बिल्कुल डैमेज नहीं होती है। लीवर डैमेज होता है? बिल्कुल डैमेज नहीं होता है, बल्कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन अब आते हैं उन पेशेंट जहां पे ये दवा नहीं दी जानी चाहिए। अगर आपका सीरम क्रेटिनिन, अगर आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, जिनकी किडनी में प्रॉब्लम नहीं आई है उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, क्योंकि किडनी डैमेज होती है आपकी बढ़ी हुई शुगर से, ना कि दवाइयों से। लेकिन अगर किडनी मॉडरेट किडनी डैमेज हो चुका है, मॉडरेट किडनी फेलियर हो चुका है, क्रेटिन 1.4 से ऊपर जा चुका है, तो ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि तब ये किडनी की प्रॉब्लम और बढ़ा सकती है। समझे आप? वैसे ये आपको फायदा करेगी, लेकिन क्रेटिनिन 1.4 से ऊपर गया नहीं कि आपको ये मेडिसिन बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हाथ में ले लूँ आज, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं वॉइस कुछ क्लियर शायद ना आ पाए। उसके बाद एक तो मैंने ये बता दिया कि किडनी पेशेंट के लिए, स्पेशली अगर मॉडरेट किडनी फेलियर है, अगर आपका जीएफआर, पेशेंट का जीएफआर 30 से 59 के बीच में, तो बहुत सोच समझ के देनी पड़ेगी, और जीएफआर 30 से कम है तो बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक बात हो गई। दूसरे वो पेशेंट जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, पेट की प्रॉब्लम है, और इस दवा को लेते ही आपके पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो आपके लिए दवा सही नहीं है। तीसरा, अगर आपका वेट बहुत कम होता जा रहा है इस दवा को लेने के बाद, तो ये दवा शायद, अगर देखो वेट कम होना तो चाहिए ही है ना। बहुत सारे लोग, क्या होता है कि वेट कम होने पे ना उनको कहते हैं जी, घर वाले बोल रहे हैं आप बहुत वीक हो गए हो, आपका फेस। सर, फेस की चमक को मत देखो, ये चमक जो है ना बहुत धोखा देती है फेस की। मैं सच बता रहा हूँ। अंदर देखो कि अंदर के हालात कैसे। अगर आप फिट महसूस कर रहे हैं, तो अगर आपका वेट कम भी हुआ है तो दवाई की वजह से, तो उसको चिंता मत करें ना। अपनी फिटनेस पे ध्यान दें कि आप पहले से ज़्यादा फिट हो या नहीं हो। चेहरे की लाली तो एक अलग है। अब दारू पीने वालों के चेहरे पे कितनी लाली होती है, सिगरेट पीने वालों के चेहरे पे कितनी लाली होती है, लेकिन एकदम से फटता है बम और बैंड बज जाता है। इसीलिए वेट कम होना अच्छी बात है, लेकिन हाँ, जरूरत से ज़्यादा वेट कम होता जा रहा है, दिखाई देना ही बंद हो गया पेशेंट, तो प्रॉब्लम की बात है। तो उन पेशेंट्स के लिए भी ये शायद बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने बता दिया आपको, मेन है मॉडरेट किडनी डैमेज, तो उनके लिए दवा अच्छी नहीं है, उनको प्रॉब्लम कर सकती है। अब दूसरी दवा पे आते हैं, पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन
एक अच्छी दवा है, इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और स्पेशली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो है, और शुगर के पेशेंट में अगर ऐसा हो जाए कि लीवर फैट जमा होता जा रहा है, तो उनके लिए एक अच्छी मेडिसिन है। लेकिन सबसे बड़ा साइड इफेक्ट पाइग्लिटाजोन का है कि ये वजन बढ़ाती है, नंबर 1। तो मोटे लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी दवा नहीं है। मोटे लोगों के लिए एक जहर का काम करेगी, जहाँ पे बीपी शुगर और बढ़ जाएंगे, हार्ट प्रॉब्लम होने के और चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि वजन बढ़ेगा तो सारी बीमारियां बढ़ेंगी। तो पाइग्लिटाजोन मोटे लोगों के लिए बिग क्रॉस क्रॉस लगा दो। और किसके लिए? जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनका हार्ट प्रॉब्लम के साथ मतलब जिनकी मसल वीक है, हार्ट की मसल वीक है, 55% होता है नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन, और 50 या 45% से नीचे आ चुका है, पानी भरने का डर रहता है लंग्स में, या किसी को किडनी प्रॉब्लम है जहाँ पानी भरने का डर रहता है, मतलब बेसिकली जहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन होने का डर रहता है बॉडी में, उन लोगों के लिए पाइग्लिटाजोन कोई अच्छी दवा नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो मतलब ये पानी को इकट्ठा करती है बॉडी में, फ्लूइड रिटेंशन करती है, तो इसलिए ये एक अच्छी दवा उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ये बीमारियां हैं, जिनको CHF है, जिनको LVF है, जिनकी मसल वीक है, कार्डियोमायोपैथी है, जिनकी किडनी फेलियर है और लीवर फेलियर, सिरोसिस अगर हो गए तो भी देने लायक नहीं है। ये सिर्फ जब फैटी लीवर डिजीज़ है तब देने लायक है। एक बार अगर परमानेंट डैमेज हो जाए लीवर किडनी तो ये दवाई नहीं दे सकते। और फ्लूइड ओवरलोड, जहाँ पानी भरा हुआ है बॉडी में, चाहे किसी भी कारण से भरा हो, है ना, तो उसमें ये दवा नहीं ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको दूसरी मेडिसिन। तीसरी मेडिसिन आते हैं SGLT2 इनिबिटर, जो आजकल सबसे ज़्यादा दी जा रही है, और जिसमें प्रमुख दवा है ग्लिफ्लोजिन में डैपाग्लिफ्लोजिन, और भी हैं, एम्पाग्लिफ्लोजिन भी है, रेमोग्लिफ्लोजिन भी है। तो अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी दवा है। ये हार्ट को बचाती है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, किडनी प्रोटेक्टिव है, और वजन कम करती है, अच्छे लोगों की शुगर कंट्रोल कर देती है, आपको नई ज़िंदगी देती है, क्योंकि मोटे लोगों के लिए तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है। मैंने बोला ना, अमृत है ना। लेकिन ये अमृत जहर किसके लिए बन जाता है? जिन पेशेंट को यूरिन की प्रॉब्लम्स है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स है, उनके लिए बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि ये शुगर को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है यूरिन की, उनके लिए तो बहुत बेकार है, क्योंकि और ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन होगा। तो जिनको यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, या देखो एक चीज़ हो सकती है, जिसकी शुगर बढ़ी हुई है उसको उसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो रहा हो, तो ये देने के बाद ही पता चलता है कि क्या यूरिन इन्फेक्शन दवा से हुआ। हाँ, किसी को यूरिन इन्फेक्शन पहले नहीं था, लेकिन दवा देते ही उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई, या हफ्ते 10 दिन के बाद, तो ये लगता है कि हाँ यार, इस दवा से कोई यूरिन इन्फेक्शन ना हो रहा, तो बंद करनी पड़ती है, तो जहर बन गई ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस दवा को देने से पहले पेशेंट का यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर जरूर करा के देखता हूँ, स्पेशली फीमेल पेशेंट का। अगर वो ये हिस्ट्री दे दे कि हाँ मुझे 1-2 बार पहले यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसा ना हो कि पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन और आप दवा दे दें और उसका यूरिन इन्फेक्शन और बढ़ जाए। इसीलिए फीमेल को मैं बोलता हूँ कि आप अपने जेनिटल ऑर्गन, नीचे वेजाइना का, उस आसपास की जगह का खूब सफाई रखें, साफ़ सुथरा रखें, और पानी खूब पिएं। और मेल को भी बोलूँगा पानी खूब पिएं। और अगर आपको कोई दवा लेने के बाद पेशाब में जलन होती है, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। तो ये था इसका। और एक साइड इफेक्ट हो रहा है वजन कम करना, तो जो दुबले पतले इंसान हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लम है ना, और वजन कम हो जाएगा। तो जिन लोगों का वजन कम हो रहा है वो ये जरूर देख लें कि कहीं वो ये दवा तो नहीं ले रहे हैं, डैपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन या रेमोग्लिफ्लोजिन, यानी SGLT2 इनिबिटर। तो ये छोटा सा टॉपिक था कि ये दवाइयाँ बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये अमृत का काम कर रही हो, लेकिन चुनिंदा लोगों के लिए जहर का काम भी कर सकती हैं। तो अमृत वर्सेस जहर। तो चलिए मैं भी चलता हूँ, बहुत पका दिया आपको। अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरा टॉपिक, तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो कुछ कॉमन टॉपिक्स आप भी बताएं। एक मैं फिजिशियन हूँ, तो हार्ट, शुगर, थायराइड, पेट की प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, जितनी मेरी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से वीडियो बना के आपको दे सकता हूं। और रेयर डिजीज़ेज जो लाखों में एक होती हैं, करोड़ों में एक होती हैं, उन पे मैं वीडियो कम बनाता हूं, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें और उनको फ़ायदा हो। एक बीमारी जो सिर्फ किसी एक आदमी है करोड़ों में, तो उसको बना के मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय, शब्बा खैर।